हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक न्यू मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें आपको रोमांस और बहुत सारा गपशप देखने को मिलेगा। इस मूवी का नाम कलर ऑफ नाइट्स है। यह मूवी 1994 में रिलीज़ हुई थी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में बिल, जो पेशे से एक डॉक्टर है, हम उसे देखते हैं। उधर उसकी पेशेंट मिशेल भी होती है। उसे देखकर लगता है कि वह काफ़ी परेशान है। तभी बिल मिशेल को आईने में देखकर अपने बारे में बोलने को बोलता है, लेकिन अचानक मिशेल विंडो से कूद जाती है। मिशेल का ब्लड देख के बिल को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। उसी समय पता लगता है कि बिल अपने डॉक्टर को ये सब चीज़ें बता रहा है। ये घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं और जिस डॉक्टर से वह बात कर रहा है उसका नाम लैरी है। लैरी बिल का मेंटोर है। उसके बाद लैरी बिल को समझाता है कि तुम मिशेल की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मत मानो। बिल काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तभी वो अपने दोस्त के पास जाने को सोचता है जो लॉस एंजलिस में रहता है। अगले ही दिन बिल लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है। लॉस एंजलिस पहुंचते ही बिल अपने दोस्त बॉब से मिलने जाता है। बॉब भी पेशे से एक डॉक्टर ही है। वह एक साइकाइट्रिस्ट है। तभी बॉब बिल को अपने पेशेंट से मिलवाता है। तभी सारे पेशेंट बिल को अपने बारे में बताते हैं। क्लार्क, जो पेशे से एक प्रोफेशनल लॉयर है, उसे काउंटिंग डिसऑर्डर है। सेंड्रा, जिसे चोरी करना पसंद है और लोगों के साथ गपागप करना पसंद है। बग, जो पेशे से एक पुलिस वाला था और उसकी बीवी की डेथ होने के बाद वह मेंटल हो गया है। कैसी, जो पेशे से एक पेंटर है। रिची, जिसे जेंडर डिसऑर्डर है, वह लड़का है और अपने आप को लड़की समझता है। उसके बाद बिल भी अपने बारे में पूरी बातें बताता है। सेशन ख़त्म होने के बाद बॉब बिल को अपने घर लेके चले जाता है। बिल बॉब के घर को देख के बॉब के घर की तारीफ़ करता है। बॉब बिल को बताता है कि यह घर हाईली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बॉब को लगता है कि उसे उसके पेशेंट से कोई मारना चाहता है। तभी बिल बोलता है बक कुछ छुपा रहा है और रिची एक बच्चा है और इनमें से तुम्हारा कोई मर्डर करना चाहता है, ऐसा बिल को नहीं लगता। इसके कुछ दिन बाद बॉब के ऑफिस में ही बॉब का कोई मर्डर कर देता है। उसके बाद पुलिस वाले बिल को पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तभी बिल उन्हें बताता है कि बॉब को ये लगता था कि उसके पेशेंट में से ही कोई से मारना चाहता है। यह बात सुन के इंस्पेक्टर बॉब को उन पेशेंट से मिलने को बोलता है और उन्हें खबर देने को बोलता है कि बॉब मर चुका है। बिल पहले मना करता है और फिर मान जाता है। अगले ही दिन बिल बॉब की कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की बॉब की कार को ठोक देती है। जो गाड़ी बिल की कार को ठोक देती है उसमें एक लड़की ड्राइव कर रही होती है जिसका नाम रोज़ होता है। रोज़ बिल को इंश्योरेंस क्लेम करने से मना करती है और उससे उसका एड्रेस ले लेती है ताकि वह उसे पैसे दे सके। नेक्स्ट सेशन में बिल सभी पेशेंट शॉक हो जाते हैं। सभी पेशेंट बिल को उनकी थेरेपी कंटिन्यू करने को बोलते हैं। तभी बिल मना करता है और बोलता है मिशेल के बाद मैं ये नहीं कर सकता। पर सभी पेशेंट बिल को फोर्स करते हैं और बिल मान जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट बिल को उस ग्रुप को बंद करने को बोलता है, पर बिल पेशेंट्स को प्रॉमिस कर चुका होता है तो वह लेफ्टिनेंट को मना कर देता है। उसके बाद बिल वापस अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसे फ्लोर पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ दिखता है। तभी उसे लगता है कि कोई घर के अंदर है। वो एक नाइफ उठाता है और चेक करने लगता है। घर पर चेक करने पर उसे कोई नहीं मिलता है, पर फ्लोर पर एक वॉल खुला हुआ होता है जिसके कारण पूरा पानी घर में भर चुका होता है। बिल उस वॉल को बंद करता है, पूरा फ्लोर साफ करता है। इसके कुछ दिनों बाद रोज़ उससे मिलने आती है। बॉब दिनों बाद रोज़ बिल से मिलने के लिए आती है। बिल और रोज़ एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी बिल रोज़ को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेके जाता है। डिनर ख़त्म होने के बाद रोज़ और बिल किस करने लगते हैं। बिल रोज़ का नंबर मांगता ही है कि तभी रोज़ वहाँ से टैक्सी करके चली जाती है। अगले ही दिन
बिल से डेल डेक्स्टर मिलने के लिए आता है। वह रिची का बड़ा भाई होता है और वह अब रिची के और सेशन नहीं करवाना चाहता है। बिल रिची के बड़े भाई को समझाता है कि उसे अभी थेरेपी से निकालना सही नहीं होगा। अगले ही दिन सुबह बिल वॉक पे जाता है। वॉक करके रिटर्न आता है और मेल बॉक्स ओपन करता है। तभी वहाँ उसे एक सांप दिखता है। यह देख के बिल घबरा जाता है और मदद के लिए मांगता है। तभी बिल खुद की मदद करता है और सांप को वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाता है और बिल लेफ्टिनेंट को बताता है कि किसी ने उसके मेल बॉक्स में सांप रख दिया था। उसके बाद बिल और लेफ्टिनेंट कुछ देर बात करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद रोज़ वहाँ आ जाती है। रोज़ के आने के बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों पलंग तोड़ गपगप करते हैं। पूल में, घर के अंदर, बेड में गपगप चलता होता है। अगले ही दिन बिल सोशल वेलफेयर के ऑफिस आता है और रिची के बारे में पता करता है। उसके बाद हम सॉन्ड्रा और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। वह दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बिल का फ़ोन आता है। वो सॉन्ड्रा से मिलने आ रहा होता है। तभी सॉन्ड्रा की गर्लफ्रेंड ये बात सुन के वहाँ से चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद बिल सॉन्ड्रा के घर आता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी सॉन्ड्रा का ट्रेनर वहाँ जाता है और बिल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बिल रिची के बड़े भाई के जाता है और उससे बात करता है और उसे बोलता है कि रिची की थेरेपी अभी बंद मत करो, उसे थेरेपी लेने की ज़रूरत है। उसके बाद रिची डॉक्टर निडलमैन के यहाँ जाता है और उनसे रिची के बारे में पूछता है। तभी डॉक्टर निडलमैन बिल के मुंह में दरवाज़ा बंद कर देती हैं और बोलती हैं कि वो मर चुका है। उसके बाद बिल एक और सेशन रखता है। बिल उस सेशन में सभी पेशेंट से अपने पर्सनल रिलेशन के बारे में पूछता है। तभी सॉन्ड्रा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है। केस अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। बग भी अपनी लाइफ में एक लड़की के बारे में बताता है और रिची अकेला ही होता है। उसके बाद बिल वहाँ से निकल जाता है। उसी टाइम बिल की तरफ कोई हमला कर देता है जो रेड कार में होता है। बिल थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को वहाँ से बचा लेता है। उसके बाद बिल लेफ्टिनेंट से मिलने जाता है और उसे ये सब बताता है। तभी लेफ्टिनेंट बिल को बग के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ की कैसे डेथ हुई थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट रिची के बारे में बताता है। रिची एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट होता है, पर बिल को बग के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वह पार्टी से निकलता है और बग के पास जाता है। फिर वो दोनों कुछ टाइम बात करते हैं। उसके बाद बिल वापस से घर चला जाता है। घर पहुंचते ही घर का दरवाज़ा ओपन देखता है। तभी वहाँ अंदर जाता है और चेक करता है तो वहाँ रोज़ होती है। रोज़ बिल के लिए खाना बना रही होती है। तभी दोनों फिर इंटीमेट होते हैं और दोनों के बीच में फिर से ही गपगप चालू हो जाता है। अगले ही दिन डिटेक्टिव एंडरसन बिल से मिलने के लिए आते हैं और वह उसे बताते हैं कि बग की वाइफ का अफेयर लेफ्टिनेंट से चल रहा था और ये बात बग को उसके मरने के 2 दिन पहले पता चलता है। उसके बाद बिल इसी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है, पर वहाँ पर उसे कैसी की बॉडी मिलती है। बिल ये देख के घबरा जाता है। उसके बाद हम सॉन्ड्रा उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। वे दोनों खिड़की से उनके पड़ोसियों को इंटीमेट होते हुए गपागप करते हुए देखते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले ही दिन रोज़ फिर से की बिल से मिलने के लिए उसके घर आती है। दोनों मिलके बॉब के फ़ोटो एल्बम को देखते हैं। उसके बाद सडन रोज़ बिल को सनबाथ लेने को बोलती है। दोनों गार्डन में जाते हैं और सनबाथ लेते हैं। उसके बाद बिल नहाने के लिए ऊपर चला जाता है और रोज़ उसी एल्बम को चेक करती है जो बिल और रोज़ अभी थोड़ी देर पहले देख रहे होते हैं। तभी रोज़ उसमें से कुछ फ़ोटोज़ निकाल लेती है और ये फ़ोटो निकालते हुए बिल उसे देख लेता है और रोज़ वहाँ से भागने लगती है। तभी बिल उसकी तरफ भागता है पर वह रोज़ को पकड़ नहीं पाता है। अगले ही दिन एक नया सेशन होता है। उस सेशन में क्लार्क, जिसे काउंटिंग डिसऑर्डर है, वह बिल को बताता है कि लास्ट वीक यहाँ पर एक बुक मिसिंग थी और अब वो बुक वापस आ चुकी है। तभी बिल सॉन्ड्रा को चिल्लाता है और उससे पूछता है कि ये बुक कहाँ है। सॉन्ड्रा उसे वो बुक दे देती है। तभी पता चलता है कि वह एक बुक नहीं, एक डायरी होती है, बॉब की डायरी। बॉब की डायरी ओपन करने पर उसे वहाँ पर
रोज़ की एक नेकेड फ़ोटो मिलती है। यह फ़ोटो देख के सभी पेशेंट एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सभी ये बोलते हैं कि यह तो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके थोड़ी देर बाद रिची वहाँ से चुपके से भाग जाता है। तभी वहाँ पर ल्यूटेनेंट आता है और उसे बताता है कि एक लड़की तुम सबका काट रही है और तुम अपना कटवा रहे हो। तभी बिल बोलता है कि मेरे पास भी उसका ना फ़ोन नंबर है ना पता। तभी ल्यूटेनेंट बिल को बोलता है कि उसने तुम्हारा भी काटा हुआ है। अगले दिन बिल ल्यूटेनेंट से मिलता है और ल्यूटेनेंट को उसकी गाड़ी का नंबर दे के इसके रियल ओनर का पता करने को बोलता है। थोड़ी देर बाद ल्यूटेनेंट बिल को कॉल करता है और उसे रोज़ का एड्रेस बताता है। तभी बिल के ऊपर एक और अटैक होता है। तभी वही रेड कार बिल को दोबारा से अटैक करती है, पर बिल फिर से बच जाता है। बिल वापस फिर से अपने मेंटोर डॉक्टर लैरी के पास जाता है और उसे ये सब चीज़ें बताता है और उनसे सजेशन लेता है। उसके बाद बिल डॉक्टर नेडलमैन से मिलने जाता है। वहाँ पहुँचने पर वह रिची के बारे में पूछता है, पर बिल को डॉक्टर नेडलमैन बताते हैं कि रिची 4 साल पहले ही मर चुका है। उसके बाद बिल रिची के बड़े भाई की शॉप पे जाता है और वहाँ रिची को देखता है। रिची के हाथों में वहाँ पर कीलें कड़ी हुई होती हैं। यह देख के बिल उसके पास जाता है और उसकी कीलें निकालने लगता है। तभी बिल रिची पे सर पे लगी हुई बिग निकाल देता है। तब बिल को पता चलता है कि यह रोज़ है। उसके बाद रोज़ बताती है कि रिची का बड़ा भाई रोज़ को फोर्स करता है कि रिची की तरह वह कपड़े पहने और उसकी तरह बिहेव करे, और अगर रोज़ मना करती थी तो रिची का बड़ा भाई उसे बहुत पीटता था। और जब से मैं तुमसे मिली हूँ तो मुझे तुमसे प्यार होने लग गया है, यह रोज़ बिल को बताती है। तभी बिल रोज़ को वहाँ से लेके जाने लगता है और तभी वहाँ रिची का बड़ा भाई आता है और कीलों से उसकी तरफ हमला करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ल्यूटेनेंट वहाँ जाता है। रिची का भाई ल्यूटेनेंट को भी चकमा देता है और उसे भी कीलों से हमला करने लग जाता है। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद बिल रिची के बड़े भाई के जाल में फंस जाता है। तभी रोज़ पीछे से आती है और उसे नेल गन से रिची के बड़े भाई को शूट कर देती है और वह वहीं मर जाता है। तभी रोज़ इन बातों का अपने आप को जिम्मेदार समझती है और वापस ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है। तभी बिल उसकी तरफ वापस पीछे से जाता है और उसे रोकता है। तभी रोज़ वापस से ऊपर से कूदने को देखती है, पर इस बार बिल उसे बचा लेता है। उसके बाद मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।